लाग्यो जेठ है आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावण भादो। फिर ये उसका नाम है झुंझार तेजा। तेजा जी का जन्म कहां हुआ था? खरनाल नागौर में। खरनाल कहां पड़ता है? नागौर के अंदर है। पिताजी का नाम ताहड़, मम्मी का नाम राम कौरी, पत्नी का नाम पेमल जो थे अजमेर में एक जगह पड़ती है पनेर, कहां कौन सी जगह? वहां के रहने वाले थे। घोड़ी का नाम वो कल अपने बात कर रहे थे कि रामदेव जी का घोड़ा है तो क्या हो गया? लीलो। और तेजाजी महाराज की घोड़ी है तो क्या हो गई? लीला। और भोपे जो पुजारी जो पृष्ठ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये स्टार लगाना ये सवाल पूछा हुआ है। तेजाजी के भोपे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? घोड़ा। लिखो एक, तेजाजी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। तेजाजी बोर्न इन जाट फैमिली। तेजाजी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। तेजाजी बोर्न इन जाट फैमिली। तेजाजी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। तेजाजी बोर्न इन जाट फैमिली। जन्म किस में हुआ था? जाट परिवार में हुआ था। सुनना देखो बा, पहले गांव में बाल विवाह होते थे, अब भी होते ही, पर मुकलावे बाद में होते। मुकलावा समझते हो? मतलब लड़की की शादी कर दी, लड़की को ससुराल भेजेंगे नहीं, वो जब पहली बार भेजी जाती तब उसको क्या बोलते हैं? मुकलावा कहते हैं। गोना, गोना कर दो या मुकलावा कर दो। अब गांव के अंदर ज्यादातर लोग किसान ही होते हैं, तो तेजाजी भी किसान परिवार से थे। गांव में अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए, पहले जब ये नहीं हुआ करते थे तब आप हल जोतने के लिए खुद किसान ही जाया करता, बैल लेके जाते हल जोतने के लिए। राजस्थान में गर्मी पड़ती है अपने भयंकर वाली, इसलिए हल जोतने का काम या तो सुबह सुबह जल्दी करो या शाम को थोड़ा लेट करो। दोपहर में तो आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा, आप गर्मी में तो हल जोत नहीं सकते। तो सुबह 4 बजे उठ के किसान खेत चले जाया करते थे। अब कोई 4 बजे उठ के खेत जाएगा तो खाना कैसे खाएगा? पहली बात तो 4 बजे बनाए कौन, और यदि बना दे तो भाई किसको? तो फिर ये कहा गया कि भाई पुरुष तो खेत में काम करने चले जाएंगे, महिलाएं पीछे से खाना लेके आ जाएगी। तो गांव में बोलते हैं कि बातो भाता लेके जाती है ना। तो तेजाजी के जो भाभी जी थे वो डेली इनका खाना लेके जाया करते थे। एक दिन भाभी जी को खाना ले जाने में हो गई लेट, 11 बजे पहुंचना था, उसकी जगह 2 बजे पहुंचे। पश्चिमी राजस्थान भयंकर वाली गर्मी पड़े, उसमें भी आप हल चलाने जैसा दुष्कर काम करो, और यदि खाना टाइम पे नहीं मिले तो अंदर से आंतड़ियां जवाब दे जाए, कुल बुला जाए। भाभी जी लेट पहुंचे तो तेजाजी महाराज ने उनको कह दिया कि भाभी जी खाना तो प्लीज टाइम पे ले आया करो। भाभी जी गुस्से में थे, भाभी जी ने कहा इतने गर्म फल के खाने तो खुद वाले लेके आओ, मेरे से तो आज बने कल बने। तेजाजी महाराज ने टिफिन पैक किया और कहा आप तो खाएंगे तो खुद वाली के हाथ की खाएंगे। तो तेजाजी अपनी पत्नी को लेने के लिए कहां जा रहे थे? पनेर। भाई कौन से गांव में ससुराल उनका? रास्ते में गांव आता था सुरसुरा। कौन सा गांव था? वहां एक गुर्जर महिला थे जिनका नाम था लाछा। किस नाम की महिला थे? लाछा जाति की गुर्जर महिला थी। वही उस टाइम में गायों की लूटपाट हुआ करती और लुटेरे उनकी गायों को लूट के ले गए। तो लुटेरे गायों को लूट के ले गए, वो रास्ते में अकेले खड़े खड़े रो रहे थे, भाई गाय ले गए। गोई धन हुआ करता था उस समय। उन्होंने जब तेजाजी को देखा, तेजाजी अपने ससुराल जा रहे, जवाई पहली बार ससुराल जा रहा था, तो पूरे एकदम टिप टॉप तैयार हो रखे, शेरवानी पहन रखी, साफे वाफे बांध रखे, हाथ में तलवार भाले सब लिए हुए। अच्छा, तलवार ले जाने की ये फैशन नहीं है। तलवार ले जाने का मतलब ये था कि जब वापस महिला साथ में आएगी तो गहने होंगे, सोना होगा पास में, सोने की तो लूटपाट हो सकती है। इसलिए पहले जब बारात जाया करती थी तो जितने आदमी होते सबके पास तलवारें होती, और बारात में उसी को लेके जाते जिनके पास तलवार होती। पहले गांव में बारात में वही जाता जिसके पास या तो तलवार होती या ऊंट होता। तो गांव वाले तो अब भी पूछते हैं, किसी के पास पुराना ऊंट हुआ करता और वो यूं बारातें गए हुए होते हैं तो उनकी बातें वैसी होती है कि माना कौन ले जाओ, ऊंट न ले जाता। हमें कौन बारात में लेके जा रहा था? किसको लेके जाते थे? ऊंट को। तो हथियार वाले लोग हुआ ही करते थे जिनको बारात में लेके जाते। फिर धीरे धीरे काग, अब इतनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, तो अब अपने सिंबॉलिक हो गई कि दूल्हे को पकड़ा देते हैं। दूल्हा भी बाद में कभी तलवार को यहां रखता है, कभी ऐसे कर लेता है, अपने हिसाब से लेके घूमता रहता है उसको। तो तेजाजी महाराज जा रहे थे, उनके पास तलवार भाले थे, सैनिक वेशभूषा में एकदम। तो लाछा ने देखा, लाछा ने कहा कि तू मेरे धर्म का भाई है, मेरी गायों को लूट के ले गए, गायें बचा। गायें बचाना धर्म माना जाता था उस समय। तो तेजाजी महाराज उन लुटेरों का पीछा करते हैं, उन लुटेरों को हराते हैं, लाछा की गायें वापस ला के देते हैं। पर कहते हैं जब तेजाजी जा रहे थे तब रास्ते में एक सांप जो था वो आग में जल रहा था। सांप के लिए कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद में जला देना चाहिए। यदि सांप को जलाया नहीं जाता तो सांप वापस जिंदा हो जाता है,
और जिसने सांप को मारा था उसकी तस्वीर आंखों में उतार लेता है और फिर उसका जानी दुश्मन बन जाता है, एक एक को चुन चुन के बदला लेता है बाद में वो। तो सांप को मारने के बाद क्या कर दो, जला दो। तो कोई सांप जल रहा था और तेजाजी महाराज को लगा कि यार जानवर जल रहा है, उन्होंने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला तो उस सांप ने कहा यार मेरे को तो मोक्ष मिलने वाली थी और तूने बाहर निकाल दिया, वापस जन्म लेना पड़ेगा यार, कितना बुरा है, वापस इस धरती पे रहना और अब तुझे सजा मिलेगी, तूने ये गलत काम किया है। तो तेजाजी महाराज ने कहा यार मुझे तो पता भी नहीं था ये सब ये बात है, पर यदि मैंने कोई गलत काम किया तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, पर एक बार मैं लाछा की गायें बचा के आ जाऊं, वापस तेरे पास आ जाऊंगा, तू यही मिल जाना बोले मेरे को। तो लाछा की गायें बचाते हैं, वापस लेके आते हैं गायें। उस युद्ध में भयंकर घायल होते हैं, चारों तरफ खून टपके, फिर भी उस सांप के पास गए और उस सांप को जाकर कहा भाई मैं मेरे वचनों को पूरा कर रहा हूं, तू जो सजा देना चाहता है वो दे दे। सांप ने कहा भाई मैं तो क्या सजा दूंगा, मैं तो डंक ही मारूंगा, पर तेरे तो अब डंक भी कहां मारूं, चारों तरफ तो खून टपक रहा है तेरे। तो कहा जीभ, जीभ पे तो तलवार नहीं लगती, तो जीभ पे डंक मार ले। तो आप तेजाजी महाराज की कोई भी तस्वीर देख लो, उनमें सांप डंक कहां मार रहा है, तो एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु होती है। कौन से गांव में, किसकी गायें बचाने के लिए गए थे, गुर्जर महिला थी, लिखो। सांप के काटने से तेजाजी की मृत्यु हो गई थी। पर तेजाजी महाराज ने कहा भाई आज मेरी भले ही मृत्यु सांप के काटने से हो रही हो, लेकिन आज के बाद मैं किसी को सांप के काटने से मरने नहीं दूंगा। तो हम तेजाजी महाराज को किस रूप में जानते हैं, सर्परक्षक देवता, लिखो। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। कहते उस समय कोई अपने यहाँ पर एक बीमारी आई थी काला बाला, उस बीमारी में लोगों को बचाया था, इसलिए नाम पड़ गया काला बाला का देवता। इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। में किसके गीत गाते हैं, तेजाजी, लिखो। खेतों में हल चलाते समय किसान तेजाजी के गीत गाते हैं। फार्मर सिंग सॉन्ग्स ऑफ तेजाजी व्हाइल प्लगिंग इन द फील्ड। कब हल चला, तो पहले तो वाकई जब ये हल हाथों से चलाया करते बैलगाड़ियों वाले, तब जोर जोर से गाया भी करते, लाग्यो लाग्यो जेठ है आषाढ़ कंवरते जा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावन भादो। फिर ये बैलों वाले तो खत्म ही हो गए, ऊंटों वाले खत्म ही हो गए, फिर आ गए ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टरों पे कैसेट लगा लगा के रखते, और यूं रात को तो जब हल वगैरह चलाते हैं तब वो ठंडी रात में सुनते भी दूर दूर तक थे, पर बाद में धीरे धीरे आई सपना। तेजाजी महाराज वाला गीत तो एक आधा चलता है, बाकी सपना वाले चलते हैं बाद में, तो इसलिए फसलें कम हो रही है। तेजाजी महाराज वाले गीत गाओ तो फसलें हो भाई। तो किसके गीत गाए जाते हैं, तेज क्या क्या सपना के। तेजाजी महाराज पर डाक टिकट जारी हो चुका है, लिख लो। तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन तेजाजी। तेजाजी पर डाक टिकट, तेजाजी महाराज पर डाक टिकट। लीलन नाम से अपने राजस्थान में ट्रेन चलती है, ये बीकानेर नागौर वाली जो ट्रेन है इसका नाम है लीलन एक्सप्रेस। क्या नाम है, लिख लो। तो पुस्तकें लिखो भाई, बुक्स, बुक्स रिलेटेड टू तेजाजी। एक बुक है उसका नाम है जुंजार तेजा। जुंजार मतलब वही जुझारू प्रदर्शन करने वाले। ये बुक लिखने वाले थे लज्जाराम मेहता। एक बुक है तेजाजी ब्यावला। ये रसावला ब्यावला ये गीतों को ही बोलते हैं अपने लोग, देवताओं के जो गीत होते हैं उनको बोलते हैं। ये बुक लिखने वाले बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा। मंदिर लिखो, तेजाजी महाराज के मंदिर कहां कहां, प्रमुख मंदिर। ये मैंने बताया था आपको, पर्वत सर पढ़ा था हमने। जन्म खरनाल में हुआ, तो खरनाल पहले छोटा मंदिर था, आजकल तो खरनाल वाले मंदिर को खूब बड़ा कर रहे हैं। मृत्यु सुरसुरा में भी तो सुरसुरा, ससुराल था पनेर में तो पनेर। सेंद्रिया, भावता,
एक ये लास्ट वाला मंदिर याद रखना, बासी दुगारी, बूंदी के अंदर एक जगह पड़ती है बासी दुगारी। तो बाकी वाले तो सारे अपने इधर नागौर अजमेर की तरफ है। मैं बता दूंगा कौन सा कहाँ कहाँ पे, एक बार लिख लो आप। उतार लिए? परबतसर वाला तो पहले याद ही किया था हमने। तेजा दशमी को परबतसर में मेला लगता पढ़ा था हमने। परबतसर नागौर में, परबतसर का है नागौर। ये मंदिर एक जोधपुर में महाराजा हुए थे अभय सिंह। कौन महाराजा हुए? उनके टाइम में बनाया गया था, लिख लो। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जोधपुर महाराजा अभय सिंह। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जोधपुर महाराजा अभय सिंह। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। पर्वतसर वाला तो याद ही है। जन्म कहां पर हुआ? करनाल। तो अब ऐसी बात है, कहां पे मंदिर होगा? करनाल। करनाल नागौर में पढ़ ही लिया था अभी हम। अगला कौन सा है? सुरसुरा। मृत्यु कहां पे हुई थी? सुरसुरा। पहले मुख्य मंदिर सुरसुरा वाला ही था। अभय सिंह के टाइम में सुरसुरा से ज्योति उठा के लेके गए थे परबतसर, तो बाद मुख्य मंदिर कौन सा बनाया था? परबत। तो सुरसुरा में होना ही है। पनेर भी अजमेर में ससुराल है उनका। दो याद रखने हैं, सेंद्रिया, भावता और बासी दुगारी। तीन, सेंद्रिया, भावता, ये चारों अजमेर है। सुरसुरा, पनेर, सेंद्रिया और भावता चारों अजमेर में। बासी दुगारी बूंदी में, ये याद रखना। क्योंकि भाई एकदम अलग क्षेत्र में उधर तेजाजी महाराज का मंदिर, बासी दुगारी, बूंदी, तो याद रह जाएगा। तो अजमेर में तो कौन कौन से हो गए? दो। नागौर में कौन कौन से? परबतसर, करनाल। चार ये अजमेर में कौन कौन से? सुरसुरा, पनेर, सेंद्रिया और बाव। ऊपर वाले चार तो याद रहेंगे, उनसे संबंधित। एक जगह मेला लग रहा है, एक जगह जन्म हुआ था, एक जगह मृत्यु हुई थी, एक जगह उनका ससुराल। तीन याद करने नीचे वाले। बोलो कौन कौन से? सेंद्रिया, भावता, बासी दुगर। कौन कौन से? सेंद्रिया, भाव, जिसमें बासी दुगारी कहां पर है? तो ये बड़ा थोड़ा ज्यादा याद रखना, याद रहेगी बात। इसी में नीचे एक हेडिंग डालो, राजल भाई। इसी में नीचे तेजाजी महाराज में लिखना, या इनको ही एक और कहते हैं मुंगरी माता। इसी में तो तेजाजी महाराज में लिखना। देखो यह तेजाजी की बहन थी, शी वाज सिस्टर ऑफ तेजाजी। यह है तेजाजी की बहन। इनका भी मंदिर बना हुआ भाई। खरनाल के थे तेजाजी, तो इनका मंदिर कहां बना हुआ है? खरनाल। तो लिख लो मंदिर खरनाल। कहते भाई तेजाजी की मृत्यु का जैसे समाचार सुना, बहन की मृत्यु हो जाती है। झाड़ू होती है, झाड़ू। झाड़ू को बोलते हैं गांव में भोंगरी। तो झाड़ू चढ़ाते हैं मंदिर में, इसलिए बाद में नाम ही क्या पड़ गया? भारी बोलते हैं, भोंगरी बोलते बोलते, ये तो नाम सुना, कुंचा बोलते हैं, तो वो भोंगरी माता का। तो